Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 8 for class 6. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछले लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। सब्जेक्ट है कंप्यूटर एजुकेशन का। ये आप लोगों के बुक का टाइटल पेज और यहाँ पे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में है, यूनिट नंबर 1 में। आज इसका जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत कंप्यूटर्स की क्या होती है कि डेटा शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एक जगह पे बैठे हैं और अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दूसरी जगह पर कोई ईमेल, कोई पिक्चर, कोई चीज़ सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। तो जिस डिवाइस के थ्रू आप ये मैसेज आपका सेंड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस अब देखते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ पे the devices which are used to communicate and connect a computer with other computers are known as communication devices. एक कंप्यूटर या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइसेस या दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइसेस क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मैं यहाँ पे डिवाइस क्यों कह रहा हूँ कंप्यूटर की जगह? क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल्स होते हैं, उसमें भी इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं और वो आप एक दूसरे के साथ उससे भी आप चैट कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की जगह हम क्या कह सकते हैं? डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए नहीं कर सकते, हम बाकी डिवाइसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन। अब उसमें सबसे पहले जो डिवाइस है वो है मोडेम। मोडेम क्या करता है? मोडेम के ज़रिए हम एक, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उस पर डेटा शेयर करते हैं। अ मोडेम इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ये किसके थ्रू होगा? किसकी बदौलत होगा? इंटरनेट के बदौलत। आप लोगों के घरों में इंटरनेट मौजूद है, इसलिए आज आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट ना होता, ये मोडेम ना होती, तो आप क्या करते? आप स्कूल के इस एलएमएस सिस्टम से किस तरह कनेक्ट होते? तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोडेम के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इट सेंड एंड रिसीव डेटा। ये क्या करती है? डेटा सेंड करती है और रिसीव भी करती है। सेंड मीन भेजना और रिसीव मीन हासिल करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेम्स। मोडेम की कितनी टाइप्स है? टू टाइप्स है। कौन कौन सी है? आगे देखते हैं। इंटरनल मोडेम प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। एक इस तरह जो आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया भी था कि जो एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड की बात हमने की थी, ये एक्सपेंशन कार्ड्स में आता है। और ये जहाँ पे लगता है, जो नैरो सॉकेट में ये लगाया जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो ये इंटरनल मोडेम है। ये सीपीयू सिस्टम यूनिट जो होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। और दूसरा है एक्सटर्नल मोडेम प्लेस्ड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। ये आप लोगों के घरों में होगा, आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे। ये कंप्यूटर के बाहर लगाया जाता है, केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये जो यहाँ पे आप लोगों को ये पोर्ट्स नज़र आते हैं, तो इस पोर्ट्स में हम OPTCL वाला जो लाइन आजकल इस मोडेम में लगाते हैं, पहले इसमें लगाते थे। ये पहले ज़माने में ज़्यादातर यूज़ होता था, आजकल ज़्यादातर ये मोडेम यूज़ होता है। इसकी वजह है, इसकी एडवांटेज है, इस मोडेम के ज़रिए हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एक वक्त पर। और इसके ये जो मोडेम था इंटरनल, इसकी बदौलत या इसकी वजह से हम क्या करते थे? सिर्फ एक ही कंप्यूटर को एक वक्त पर कनेक्ट कर सकते थे।
تو اس لیے زیادہ تر یہ ایکسٹرنل موڈیم یوز ہو رہا ہے آج کل. اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہاؤ اے کمپیوٹر ورکس. ہم تو ابھی تک یہ پڑھ رہے تھے کہ کمپیوٹر کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کام کس طرح کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اے کمپیوٹر ورکس. کوئی بھی ایک کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے. دا وے اے کمپیوٹر ورک از ویری مچ سملر ٹو دا وے وی سالو پرابلمس. کیا کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ بہت زیادہ سملر ہے، ایک جیسا ہے، جس طرح ہم عام لائف میں پرابلم سالو کرتے ہیں. جس طرح ہم عام لائف میں پرابلم سالو کرتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر بھی کام کرتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر بھی پرابلمس کو سالو کرتا ہے. دیر آر 4 بیسک آپریشن پرفارم بائی اے کمپیوٹر. یہ یاد رکھیں آپ، ہمیشہ یہ آپ لوگ پڑھیں گے، اگلے کلاسز میں جائیں گے تب بھی یہ پڑھیں گے کہ جو کون سے بیسک آپریشنز ہے جس کی، یا کتنے آپریشنز ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر کام کرتا ہے، کون سے بیسک آپریشن پرفارم کرتا ہے کوئی بھی کمپیوٹر. تو آپ لوگوں کا آنسر ہونا چاہیے کہ 4 بیسک آپریشنز پرفارم کرتا ہے. کون سے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ I.E. سچ دیٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ سچ دیٹ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، ان پٹ لیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے، اس پہ پروسیس کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے. آپ کوئی بھی چیز اس کو دیتے ہیں ان پٹ تو کسی کام کے لیے دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اس کے ساتھ، تو وہ پروسیس ہو جاتا ہے. اور تیسرا اور چوتھا کیا ہے کہ وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے، آؤٹ پٹ دیتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو آپ اس کو اپنے ہارڈ ڈسک میں اپنے کمپیوٹر پر سٹور بھی کرتے ہیں. تو کون سے کام ہوئے؟ یہ 4 کام. نمبر فرسٹ ان پٹ لیتا ہے، نمبر سیکنڈ اس کو پروسیس کرتا ہے، نمبر 3 آپ کو رزلٹ یا آؤٹ پٹ دیتا ہے، اور نمبر 4 اس کو اگر بعد میں آپ کی ضرورت آپ کو پڑے تو اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں. لیٹ us understand this concept with the help of the following example. کیا کہہ رہا ہے کہ آئیے اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھتے ہیں. تو کون سا ایگزامپل دیکھیں؟ یہ فرسٹ نمبر پہ ہو گیا ان پٹ. یو ریڈ دا کویسچن. آپ نے کویسچن ریڈ کیا. یہ آپ کو اب سمجھا رہا ہے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہیومن بینگ، اور کمپیوٹر اس کو کس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ کوئی بھی کویسچن ریڈ کیا. یو تھنک اباؤٹ دا کویسچن اینڈ سالو اٹ. فار ایگزامپل یہ کوئی کویسچن ہے کہ 3 ملٹیپلائڈ بائی 6، تو آپ اس کو سوچتے ہیں کہ 3 ملٹیپلائڈ بائی 6 اکول ٹو 18. آؤٹ پٹ 3 نمبر پہ آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یو رائٹ دا آنسر آن دا پیپر. آپ اس کا آنسر لکھ لیتے ہیں پیپر پر. اینڈ اسٹوریج کا کیا کرتے ہیں آپ؟ یو کین سیو یور ورک ان دا بیگ ٹو یوز اٹ لیٹر. اور آپ نے جو کاپی پہ کام لکھا ہے اس کو آپ اپنے بعد میں استعمال کرنے کے لیے اپنے بیگ میں رکھ دیتے ہیں یا اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اس کو سٹور کر لیتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر بھی کام کرتا ہے. کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر ریسیو نمبرز اینڈ انسٹرکشن فرام دا کی بورڈ. جو آپ نے ریڈ کی اپنے آنکھوں سے، آپ کے یہ جو آئیز ہے یہ کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس کا کام کرتے ہیں. تو اسی طرح کی بورڈ اور ماؤس کمپیوٹر کے لیے آپ کے آئیز کا کام کرتا ہے، ان پٹ کا کام کرتا ہے. یہ نمبرز یا انسٹرکشنز ریڈ کر لیتا ہے کی بورڈ سے. نمبر سیکنڈ جو آپ کے دماغ نے یہاں کام کیا، جو سوچنے کا کام کیا، وہ کیا کرتا ہے کمپیوٹر؟ وہ پروسیسنگ، جو سی پی یو ہے پروسیسر، وہ اس کا کام کرتا ہے مائنڈ کا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم سی پی یو کو برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. کمپیوٹر ورکس آن دا نمبرز. کمپیوٹر نے اس نمبرز پر کام کیا. نمبر 3 کمپیوٹر شو ریزلٹ آن دا مانیٹر. اور اس نے مانیٹر پر جو آپ نے کسی پیج پہ لکھا تھا ریزلٹ، وہ آپ کو اپنے اسکرین پر لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ یہ آ رہا ہے. اور چوتھا جو آپ نے بیگ میں رکھا تھا، کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر بیگ کی جگہ ہارڈ ڈسک، یو ایس بی، میموری کارڈ، سی ڈی، ڈی وی ڈی ڈسک، فلاپی ڈسک، اس طرح کی چیزیں کیا کرتے ہیں؟ اسٹوریج ڈیوائسز یوز کرتا ہے اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے. اب اسی ایک آپریشن کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ ان پٹ آپریشن کون سا آپریشن ہوتا ہے. یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان پٹ آپریشن کون سا آپریشن ہوگا. وہ آپریشن سمپل، وہ آپریشن جس کی مدد سے، جس کے تھرو کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کسی بھی یوزر سے ان پٹ لیتا ہے. ان دس آپریشن the computer accepts mean قبول کرنا.
डेटा एंड इंस्ट्रक्शन या लेना, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर इस ऑपरेशन में क्या करता है, एक्सेप्ट लेना, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस या डेटा लेता है। द इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, ये आपको पता है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा, माइक्रोफोन जो मेरी वॉइस अभी रिकॉर्ड कर रहा है ये कंप्यूटर, तो किसके ज़रिए करता है, माइक्रोफोन के ज़रिए कर रहा है। तो ये क्या करता है, इसके इन चीज़ों के थ्रू, ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ये इनपुट लेता है हमसे, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये याद रखें आप कि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जो भी कुछ करेगा वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस करेगा, जो हम उसको कहेंगे उस तरह का काम करेगा। तो इस ऑपरेशन में क्या करता है कंप्यूटर जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, फॉर एग्जांपल मैं उसको देता हूं कि 5 3 7 8 इस तरह के डिजिट या नंबर्स देता हूं और मैं उसको कहता हूं कि इसको ऐड करो तो वो ऐड करके देगा, सम करके देगा। अगर मैं उसको कहता हूं कि इसको डिवाइड करो तो वो डिवाइड करके देगा। अगर मैं उसको कहूं कि इसको मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीप्लाई करके देगा। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो उसको बताया है कि इसके साथ कौन सा ऑपरेशन आपने करना है तो वो वही करेगा। द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के जरिए ये सारी ऑपरेशंस होती है। और वो आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फिर एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है जो सारे काम करता है। उसके बाद 3 नंबर पर आउटपुट ऑपरेशन। अभी उसने जो ऑपरेशन किया आपके जो नंबर्स के साथ, आपके इनपुट के साथ, उसको अब आपको उसका रिजल्ट आउटपुट करके या डिस्प्ले करके या प्रिंट कर निकाल के देगा, या स्पीकर के थ्रू अगर कोई साउंड है तो साउंड आपको स्पीकर के जरिए आपको सुनाएगा। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से आपको आपका रिजल्ट वापस करेगा। इट मे बी आइदर डिस्प्लेड, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि या तो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, या पेपर पर प्रिंट करके देगा, या ऑडियो के जरिए आपको आउटपुट देगा स्पीकर के थ्रू। और चौथे नंबर पर है कि स्टोरेज ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में क्या होता है, द कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड फ्लैश मेमोरी। इस ऑपरेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में आपके अब्बू आपको कहते हैं कि ये नंबर डायल करके दो, आप उसको डायल करके देते हैं, वो बात कर लेता है उस पर, ठीक है। बाद में अगर आपके अब्बू आपको कहें कि ये नंबर मेरे फलां दोस्त का है या किसी आपके टीचर का है, इसको आप बाद में भी हमारे काम आएगा, इसको सेव कर लो, तो आप उसको किसी भी फ़ोन मेमोरी में, सिम मेमोरी में या जीमेल में आप उसको सेव करते हैं। तो कंप्यूटर के पास ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह सेव करने के लिए होती है, उस पर आपका डेटा बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेता है। ये अब उसी ऑपरेशन, जो 4 ऑपरेशन है उसका डायग्राम है। देखो, सबसे पहले इनपुट माउस और कीबोर्ड के ज़रिए गया, दूसरे नंबर पर प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोसेसिंग या तो जाएगी आउटपुट ऑपरेशन पर, या प्रिंट होगी, या स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। और चौथा नंबर पे क्या करेगा, अब जो आपका रिजल्ट है वो उसको इन चीज़ डिवाइसेस में स्टोर करेगा। तो बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन स्टोरेज डिवाइसेस से उसको वापस प्रोसेसर में ला सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, इससे पहले मैंने आप लोगों को पेज नंबर्स बता दिए थे, ठीक है। और आज का जो होमवर्क है वो क्या है कि आज अभी तक ये पेज नंबर 19 तक जितनी चीज़ें भी हमने पढ़ी है, ये आप लोगों ने अब क्या करना है, पहले मैंने बता दिया था, अब 2 3 या 4 पेजेस रह गई होगी। तो आपने, अगर किसी ने नहीं भी लिखा, तो आपने पेज नंबर 1 से स्टार्ट करके पेज नंबर 19 तक सारा का सारा कंप्लीट करके नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना है। और इंशाल्लाह कमिंग मंडे पर आप लोगों को स्कूल में ये मैं चेक करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।